वह कंट्रोवर्सी की बात है जो है न्यू कहते हैं भाई साहब भगवान हदी जेल में क्या बैठा है या खेड़ी चौकी दूर को नहीं खेड़ी चौकी आना पता कर लो जाएगा ना बिना में कम से कम 10 दिन तो मैं चौकी में रहा करता। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज हम पहुंचे हैं गुराना गांव में। जो गुराना गांव है, बरसात को लेकर संत रामपाल जी महाराज को लेकर काफ़ी जो है कि चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी जो पीछे बरसात आई थी उस बात को लेकर, और साथ साथ लगातार संत रामपाल जी मुहिम चलाई हुई है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार गुराना गांव व हरियाणा में अन्य सभी जगह लगातार संत रामपाल जी महाराज द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है। तो जो गर्मा गर्मी का माहौल कहते हैं, जिसको कहते हैं चर्चा का विषय गुराना गांव। आज हम गुराना गांव में बैठे हैं और आप मेरे साथ देख रहे हैं जो गुराना गांव के सरपंच है वो मौके मौजूद पे लगातार जो संत रामपाल जी महाराज के भगतजन है, संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है उनसे अपने गांव को लेकर लगातार जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं से हम आज चर्चा भी करते हैं और इस विषय में बात भी करते हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को, सभी भगतजनों को मेरी तरफ से, ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से राम राम सत साहिब जी। तो जो ये मेरे गांव में आज दूसरा मकान बना है, इसके लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज का पूरा गांव बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवादी है। और मैं गुरुजियों के बारे में ज़्यादा तो शब्द मेरे पास नहीं है, मैं इतने गुरुजिया के बारे में कुछ कह सकूँ। गुरुजिया की तो अपरंपार माया है, गुरुजी तो अंतर्यामी है। इन क्योंकि अंतर्यामी और परमपिता परमात्मा का भगवान का दर्जा हम इसलिए दे वहाँ, क्योंकि गुरुजी ढूंढ ढूंढ के न जरूरतमंद की जरूरत पूरी करे हैं। और भगवान कौन हुआ जो विपदा में संकट में काम आओ, वो ही भगवान हुआ है। कुछ लोगों ने, कुछ धार्मिक संगठनों ने आपत्ति करी, भाई आप इनको रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों को, भाई भगवान के ऊपर आनी या भगवान तो हमने तो आज लग देखा नहीं। हमने तो यही सुनी पूर्वजां था, बुढ़िया था, भाई जो आपदा में काम आओ वो भगवान ने वो है। तो उस लिहाज से हम तो भगवान ने मानांगे, और मेरे गांव के लिए तो विशेषकर भगवान मानांगे, क्योंकि मेरे गांव से शुरुआत हुई है। जो मेरे गांव में पहला मकान बना था, उस मकान के बाद से शुरुआत हुई है न, लगभग 300 प्लस गांव में बाढ़ रात सामग्री चली गई, करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपया की। तो गुरुजिया ने मेरे गांव को और मेरे को इसका माध्यम बनाया। इसके लिए देखो, थोड़ा कटाक्ष भरे शब्द और कंट्रोवर्सी के शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत गुरुजिया का रंग मेरे पे भी चढ़ गया। एक सच्चा संत की ये भाषा हो, परिभाषा हो है, जो अपने भक्तों से ये कहे भाई किसी से कटु भाषा में प्रयोग ना करो, और किसी के साथ द्वेष भावना ना पालो, किसी के प्रति नफरत ना पालो। तो मैं ये ज़्यादा कंट्रोवर्सी की बातें करना मैंने इसलिए छोड़ दिया। मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ, भाई कुछ न कुछ गुरुजियाँ का रंग मेरे पे भी चढ़ने लग गया। मैं तो सभ्य भाषा में जो बात हो वो करनी चाहिए। अपना जाति को श्रेष्ठ मानो, दूसरे की जाति को भी श्रेष्ठ मानो, अपना धर्म को श्रेष्ठ मानो, दूसरे का धर्म को भी श्रेष्ठ मानो। जो कट्टरवादी लोग हों, सभ्य भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं। हम नहीं चाहते भाई संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को और अनुयायियों को कोई कट्टरवादी कहे। हम तो कट्टरवादी को नहीं। गुरुजिया ने एक बात बताई है, भाई किसी को अगर जवाब देना तो वो भी सभ्य भाषा में दो। जी, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा है गुरुजी का रंग चढ़ गया है, तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा, क्या आपको किसी प्रकार का दबाव था कि आप गुरुजी से जुड़े, या गुरुजी का आप पर रंग चढ़े? कोई किसी प्रकार का गुरुजी के भगत का दबाव था आपको, या आपके ऊपर आप ये मानते हो भाई मेरे गाँव के ऊपर एक गुरुजी का एहसान है, भाई इसी वजह से मैं इनसे जुड़ रहा हूँ, या इनका रंग चढ़ा है? इसके बारे में आप सहनशीलता से बताए, क्या बात है ये, मतलब किस प्रकार आप? देखिए, हमने तो एक बात सुनते आए हैं शुरू से, बचपन से आज तक, कर्म प्रधान बताया गया है जी। जो सत्कर्म, जो सच्चे कर्म संत गुरु रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, आपदा में जिस तरह से किसान की, अन्नदाता की मदद करी, जिस तरह से ढूंढ ढूंढ के न जमीनी सतह पर, धरातल लेवल पर गरीबों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सबको शिक्षा, सबको रोटी कपड़ा और मकान, सबको चिकित्सा का जो नारा गुरुजिया ने दिया है, हम तो इस नारे के कायल हो गए।
जो एक भगवान का असली रूप के हुआ, भगवान का असली रूप यही हुआ है जो ढूंढ ढूंढ के न गरीबों की और मदद की, ज़रूरतमंद की सहायता करे। तो इसलिए हम तो ना तो मेरे पर आज तक किसी ने दबाव दिया, ना कोई परिवार ने दबाव दिया, ना कोई गुरुजिया ने दबाव दिया, ना गुरुजिया के अनुयायियों ने दबाव दिया। लेकिन हम कायल हो गए गुरुजिया के कर्मों के। गुरुजिया ने जो सत्कर्म कर रहे हैं, गुरुजी जिस रास्ते पर देश को ले जाना चाहे हैं, कुछ अंध भगत से जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही, वो उनका अपना कर्म है। लेकिन जिस रास्ते पर गुरुजी इस दुनिया को ले जाना चाहे हैं, हम तो समझ गए वो उस रास्ते पर चलना चाहिए। बहुत सच्चा मार्ग पर चलाना चाहे हैं। गरीब की, दीन दुखी की सहायता करो, अपना जीवन श्रेष्ठ तरीके से जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का नारा का हिसाब से गुरुजी जिस तरह से चल रहे हैं, हम तो इस बात के कायल हो गए गुरुजिया का रंग चढ़िया हमारा। तो आप ये बताइएगा मेरे को, जैसे आज यहाँ पर आवास का निर्माण हुआ है, आप इसी गांव के आप सरपंच हैं और आप लगभग गांव के बच्चे को जानते हैं, हर गली से आप जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या कंडीशन थी, किस प्रकार जो यहाँ पर आवास निर्माण का कार्य है जो संत रामपाल जी के भक्तों द्वारा यहाँ स्टार्ट किया गया था और मकान बन के तैयार किया? देखिए, ये दोनों बच्चे 12-12, 14-14 साल के, इनके माता पिता गुजर चुके हैं और दोनों बच्चे अनाथ हैं। ये किसी तरह अपना इधर उधर घूम फिर के कहीं 5-4 हज़ार रुपया की चाय या होटल के पर नौकरी के, चाय की दुकान या होटल पर नौकरी करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। चौपाल में सोया कर दे, कभी चाचा ताऊ को रोटी खा लेंगे। तो मतलब ये हर तरह से पात्र थे, एक किस्म से अनाथ बच्चे कह लो। जो अनाथ बच्चों पर गुरुजिया ने कृपा दृष्टि दिखाई है, हम तो इसके लिए गुरुजिया का पूरा गाँव सदा के लिए आभारी रहेगा। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जैसे गुराना गांव में लगातार पिछले साल भी बारिश को लेकर काफ़ी दिक्कतें आई थी और इस साल तो एक, जैसे कि मैं कहूँगा चमत्कार से तो क्या कम ही कहूँगा उस बात को मैं। तो आप बताइएगा इसके बारे में, आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और किस प्रकार से अचानक से, जो एक चमत्कार ही कहेंगे, किस प्रकार से आप इनसे जुड़े हैं? आप ही अपने जो मुखारबिन से आप बताइए बात। देखिए, जिस टाइम शुरू में पहला मकान बन रहा था, उस टाइम कुछ गांव के आदमियों के साथ सहयोग करके मैं गांव में निकासी कर रहा था पानी की और तंग हो रहा था। सच्चाई ये है, वो बात बार बार रिपीट करना कोई फायदा नहीं। तो मन ने भी एक कटाक्ष के रूप में यह बात कही थी, भाई गुरुजी हमारा पानी काट दो, ये सारा काम का भला हो जाएगा, एक मकान बनाना तो क्या हुआ है। तो ये बात बार बार रिपीट करा तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, गुरुजिया ने तो मेरे तो एक बोल पर कृपा दृष्टि दिखाई और आज जो हमने गुरुजिया का आशीर्वाद तो सहायता मिली थी, उस सहायता का बदला में आज मेरे गाँव में 80% एरिया में, 80 का भी लगभग 90% एरिया में जहाँ जहाँ पानी आया था, बाढ़ का पानी आया था, 80 से 90% एरिया में गेहूं की बिजाई हो चुकी है। कई गांव के बच्चे वीडियो बना डाल रहे हैं, वो आपने शायद मीडिया, सोशल मीडिया पे देखी भी होंगी। भाई परसों चौथा 2 बच्चे ने बना रखी थी, एक तो उसमें थोड़ा मोटा दिमाग का बैठा था, देखो भाई रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हमारी गेहूं बिज गई है। तो इस करके मैं ये नहीं कहना, मैं कह रहा हूँ यह बात है। तो इसके लिए लगभग 20-30% लोग तो अपने अपने दिमाग के हों हैं, लगभग 70 से 80% गांव का आदमी ये मानना है भाई गुरुजिया का आशीर्वाद से आज हमारा दूसरी फसल का जो बीजी है वो गुरुजिया के आशीर्वाद तक बीजी है। जी, आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, जैसा कि आपके पास पद है, आप गांव के सरपंच हो, तो गांव का सरपंच हो गया, पद हो गया आपके पास, तो आप जो है प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से आपने गुहार लगाई थी, जैसे कि पिछली साल भी आपका जो गांव है पूरी तरह तहस नहस हो गया था बारिश के कारण, तो प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके पास पद भी है, आपने प्रशासन को क्या गुहार लगाई थी, क्या रिस्पॉन्स आया था प्रशासन की तरफ से, बताइए। प्रशासन की तरफ से जो मदद जरूर मिली, लेकिन जो जरूर मिलनी चाहिए थी मदद वो नहीं मिली। जो 2022 में पोल लगे थे वही पोल खड़े थे, जो 2022 में पाइप आए थे उस टाइम में 2022 में फल्ड आई थी वही पाइप थे। इस 2025 की फल्ड के लिए एक्स्ट्रा सामान प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी बहुत ये केबल वगैरह हुआ, चलो जो ये बीटी बाटी आई है वो भी जो पिछले कामों में कहीं लग रही थी, ऐसा प्रशासन का जो न्यू कहना था मेरा, प्रशासन ने सामान दिया। प्रशासन ने जो जिस तरह से 2022 में
स्पेशल फंड के लिए सामान खरीद के दिया था सरकार ने, प्रशासन ने। इस बार सरकार ने और प्रशासन ने नया सामान खरीद के कहीं भी नहीं दिया। इधर का सामान मदनहेड़ी का सामान गुराना डाल दिया, गुराना का बकलाना डाल दिया, बकलाना का गुराना डाल दिया, गुराना का डाटा डाल दिया। तो इसी तरह उल्टा पलटी करके न, तो वो जो सहायता थी वो ऊँट के मुँह में जीरे का सामान रहेगी। जी। तो उस बात से हमें दुखी थे। हमने जो प्रशासन ने सहायता करनी चाहिए थी वो सहायता नहीं मिली, लेकिन गुरुजिया ने अपनी सहायता दिखाई और मदद दिखाई करी गांव की, और बहुत बढ़िया मदद। क्या आप कहना चाहेंगे, जैसे बरसात के पानी को उतारने को लेकर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, हम कितना खर्च हुआ होगा जो संत रामपाल जी के मुहिम के तहत या इनके भक्तों द्वारा कितना खर्च का अंदाजा आप मानते हो, कितना कुछ लगा? देखिए, कई आदमी तो यह भी कहते हैं भाई गुरुजी या सेवा करी है नहीं, या 500-700 करोड़ की होगी सारे। भाई फिर भी मैं तो कम से कम इतना तो जरूर मान लूँ, 500-700 करोड़ की नहीं होगी तो 300-400 करोड़ की तो जरूर होगी। जी जरूर होगी। तो आपके गांव के बारे में पूछ रहा हूं। मेरे गांव में भी 50-60 लाख रुपया का सामान मिला, 50 से 60 लाख रुपया सामान मिला गुरुजिया। और फिर कई आदमी वह कंट्रोवर्सी की बात है, जो है न्यू कहते हैं भाई साहब भगवान है तो जेल में क्या बैठा है। जेल में तो आज देश में के को नहीं होता। 300 जो आदमी गरीबों की मदद के लिए 300-400 करोड़ रुपये लगा इसका है, वो जेल में क्यों बैठा है? इसका पीछे भी कोई न कोई तो गुरुजिया की माया है, कारण नहीं। पैसे में के को नहीं होता, सब कुछ हो है मानो हो। इतना पैसा खर्च करके न सरकार बना लो से, लोग तो सरकार भी बनाओ, इतना पैसा खर्च करके 300-400 करोड़ रुपये लगा के पार्टी बना ले हैं, इलेक्शन लड़े हैं, चुनाव लड़े हैं। लेकिन संत मार्ग एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हम आपको कि आप लगातार अब गुरुजी से जुड़ चुके हैं और लगातार आप जो मुहिम को लेकर या कोई भी जो योजना आती है संत रामपाल के भक्तों द्वारा लगातार सेवा की जाती है, क्या आप उनसे परमानेंट जुड़ चुके हो? फिलहाल मैं अपनी तरफ से परमानेंट जुड़ चुका। मैं तो बरवाड़ा मकान बनाओड़े भी जाया हूँ। जी। बरवाड़ा मकान बना, मैंने आस पास देखो, दूर तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे ऊपर देखो कुछ समय के लिए मेरी मजबूरी है। जो ये गांव ने समाज ने मेरे ऊपर भार रख रखा है, एक सरपंच का पद दे रखा है, तो ये मेरी एक समाज में इंसानियत के नाते मेरा सामाजिक फर्ज बना है, समाज के प्रति मेरी जवाबदेही है। तो ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकता मैं, लेकिन आसपास नज़दीक जहाँ भी गुरुजी यहाँ कोई भी काम चला है वहाँ जा गया हूँ मैं खुद। अभी पीछे एक चर्चा का विषय बना हुआ था गुरुजी को लेकर, एक गांव में जो जिक्र हुआ था कि गुरुजी को भगवान क्यों बोलते हैं, ऐसे करके एक जिक्र सुना था, उसके बारे में बताइए। वह तो मैं कहने लग रहा अभी छोटी मानसिकता के लोग हैं, अच्छी मानसिकता के लोग हैं, उन न्यूए को नहीं बेरा वो इतनी गहराइये में को नहीं जानते अकबर गुरुजी चीज के हैं। हमने ये कहा आपदा में विपदा में जो दुख में काम आवा गरीब का ऐसा है तो वो भगवान ने हुआ है, अपना अपनी जगह से वो अपना भगवान मान लो। हमने क्या आपत्ति है? हमें संत गुरु रामपाल जी महाराज ने भगवान मानना है तो उनने आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रही दूसरी बात, भगवान को देखा मेरे गांव में तो 2 महीने 3 महीने हो गए। एक सरपंच का नाते एक बात और बताऊँ मैं आज आपने गुरुजिया की माया की, मैंने 3 महीने हो गए सर मेरे गांव में मदद आई ना, लगभग 3 महीने जरूर हो गए होंगे। मेरे 3 महीने में आज तक एक भी झगड़े की पंचायत को नहीं हुई, नहीं भी 15 पंचायत रहा करती मेरे ऑफिस में। क्या कहना चाहिए, गांव में इस चीज का भी एक असर है भाई? गुरुजी से आप जुड़े हो या लगातार गुरुजी के जो भगत जन है गाँव में आते, इस चीज का भी इस पर असर है? ना मैं सच्चाई मान ले, बिना मैं कम से कम या खेड़ी चौकी दूर को नहीं, खेड़ी चौकी आना पता कर लियो जाएगा ना, बिना में कम से कम 10 दिन तो मैं चौकी में रहा करता लोगों के फैसले कराने खातर है। और जो गांव लेवल पर गांव में पंचायत हो के फैसले होया करते वो अलग है। तो मेरा गांव में 2-2.5 महीने से किसी किस्म का कोई विवाद नहीं हुआ है। इतनी शांति है गुरुजिया के आशीर्वाद से, यह भी गुरुजिया की माया है। कोई पंचायत में नहीं बुलाया हूँ मैं, भाई आइए सरपंच साहब और झगड़ा हो गया। तो 1 मिनट आपकी बात में काटना चाहूँगा। तो आपको क्या लगता है, आप जैसे आपके गाँव में कितने % लोग जो गुरुजी से आप क्या मानते हो जुड़ चुके हैं, या कितना प्रचार प्रसार गुरुजी का गाँव में है, इस बारे में और थोड़ा सा? देखिए
गुरुजी से कितने लोग जुड़ेंगे देखो वो तो मैं पक्का नहीं पता लग ही जाता आप गाँव के, क्योंकि मैंने भी नोट किया है काफी सारी लेडीजें आ रही थी सच साहिब इस प्रकार से, मतलब जो अपना गुरुजी का शब्द है वही मैं बता रहा हूँ। देखो एक्चुअल आंकड़ा तो हम नहीं बता सकते, बहुत से लोग तो जुड़ने के इच्छुक हैं और बहुत से लोग 50% से ज्यादा आबादी इस बात से सहमत है वह गुरुजी जो भी कर रहे हैं समाज के लिए वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उस चीज़ के लिए गुरुजियाँ के जो कार्य हैं उनको सराह रहे हैं और उनकी गुरुजियाँ के प्रति आस्था बढ़ी है जी। तो यह बात जो छोटी मोटी बात है नहीं, कई बार आदमी अनुभव का फायदा नहीं लेता, अनुभव नहीं देखता। हमें एक बार महेश ने कोई लात मार दी, दूध को नहीं दिया और एक 10 रुपये वायर के दर देंगे हमारे देसी भाषा में, देवी के वायर के दर दिए, सान नौती दूध दे दिया तो नहीं कहेंगे देवी माई ने माया दिखाई, चमत्कार दिखाई दिया भाई देवी माई ने। हमने मन ने यू चमत्कार दिखने लग रहा, मन 2 महीने हो गए मेरे कोई पंचायत का काम में नहीं पड़े। सीधी सीधी यही बात है भाई, चमत्कार ने नमस्कार, अपनी हरियाणवी भाषा में कहते हैं भाई चमत्कार ना हम तो नमस्कार कराएंगे, वही चमत्कार। देखो जिसका काम हो उसने उसी चीज रूप में दिखेगा और आम आदमी ने यह चीज दिख दियो ना दिख दियो, लेकिन मन ने दिखा मैं 2-2.5 महीने से बहुत शांति से हूँ। मैंने कोई पंचायत का दबाव नहीं 15 दिन महीने में 15 पंचायत रहा कर दी गाँव में, तो ये भी तो गुरुजियाँ का भी चमत्कार देखो। तो मेरा कहना है तो आपसे लास्ट सवाल है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो मीडिया के माध्यम से लोग वीडियो देख रहे हैं और आपका संदेश रहेगा वो संदेश और बताइए। मैं तो सभी क्षेत्रवासियों से देशवासियों से यही संदेश देना चाहूँगा भाई जो गुरुजी सत्य मार्ग का रास्ता पे चल रहे हैं और सत्य मार्ग का रास्ता पे हर जीव को चलाना चाहते हैं तो गुरुजियों के दिखाए रास्ते पे चलो, लोगों का भला भी उसी में है और समाज का भला भी उसी में। जी धन्यवाद।